गुड मॉर्निंग, नमस्कार। E2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव शरीर में लीवर का क्या महत्व है और ये कैसे कार्य करते हैं और ये हमारे शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन सभी तथ्यों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। लीवर क्या है, कैसे कार्य करता है और ये अन्य बातें। तो सबसे पहले हम लोग लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और यह जो होता है मानव शरीर में लगभग इसका वजन जो होता है 1.5 kg से 2 kg तक होता है और यह गहरा धूसर रंग का होता है, भूरा रंग, थोड़ा सा रेडिश लिए हुए कलर इसका होता है। और यह जो होता है लीवर के जो निर्माण होते हैं जिस सेल से, वो कोफलर और निमोनी सेल से इसका निर्माण हुआ होता है। तो लीवर का निर्माण किस सेल से? कोफलर और निमोनी सेल से निर्माण हुआ होता है। एक ये विशेष प्रकार के सेल होते हैं। लीवर जो शरीर का सबसे बड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से के हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो ये जो कोफलर और निमोनी सेल से बने होते हैं एक विशेष प्रकार के सेल से होते हैं जहाँ पे हम लोग इसमें चीरा नहीं लगा सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, इसको सिलाई नहीं कर सकते हैं। यह जस्ट एज ए दही के लायक, दही जो हम देखते हैं उस तरह के होते हैं। इसमें जब चीरा लगता है या सिलाई होगा तो क्या होगा, वो मजबूत नहीं हो पाता है और टूट जाता है, पूरा का पूरा फट जाता है। तो एक विशेष प्रकार के सेल से बने होते हैं लीवर, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अब इसी ग्लैंड के भूमिका क्या है, काम, तो यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है और इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लोग जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयुक्त है और काफी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे और एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि लीवर के क्या कार्य है और लीवर हमारे शरीर में कैसे अवस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीवर का जो स्थान है हमारे शरीर में, वह क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी में हाइपोकैंड्रियम जो है, राइट हाइपोकैंड्रियम, यानी कि जो रीब केस होता है उसके दाहिने साइड में वह अवस्थित रहता है। और यह जो है एब्डोमिनल कैविटी में इसके जो लीवर रीब केस के नीचे होते हैं उसी से सटे हुए एक गोल ब्लैडर भी होते हैं जिसको हम लोग टेम्पोररी टाइम वाइल का स्टोरेज कहते हैं। वाइल जो पीते जो हमारे लीवर में बनते हैं उसका जो स्टोर करते हैं टेम्पोररी टाइम के लिए। तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके कार्य को भी जानेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं क्रमवार। सबसे पहले देखते हैं कि लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। बार बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो वो लीवर है। और दूसरा है कि इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg होता है सामान्य मनुष्य में। एक वयस्क मनुष्य में 1.5 से 1.5 kg से 2 kg तक इसका वजन होता है। अब हम लोग देखते हैं यह एब्डोमिनल कैविटी में दाहिने साइड इसका सिचुएटेड रहते हैं, रीब केस के नीचे रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि लीवर के कार्य। तो लीवर के कार्य जो है मानव शरीर में जितनी भी केमिकल एक्टिविटियां होती है वो सभी केमिकल एक्टिविटी में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लीवर का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे अन्य क्रियाएं हो, अन्य केमिकल एक्टिविटियां हो, सब में के सब
लीवर के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक या केटाबॉलिक प्रोसेस हो, इसको सही ढंग से संचालित करने में लीवर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और लीवर क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक निश्चित ताप का नियमन भी करते हैं। हीट फॉर्मेशन, शरीर में जो अंदर से जो गर्मी रहती है उसका हीट का फॉर्मेशन करते हैं, वह मुख्य कार्य होता है लीवर का। और लीवर का एक और मुख्य कार्य होते हैं टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलना। टॉक्सिन को क्या करते हैं, वो नॉन टॉक्सिन में बदलते हैं। बहुत सारे हम लोग भोजन करने के दौरान विषाक्त पदार्थ भी खाते हैं। आज एक आधुनिकता के दौर में, आधुनिक युग में बहुत सारे फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा है, कीटनाशक के प्रयोग होने लगे हैं, या तरह तरह से केमिकल के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाने लगा है। तो उसमें कुछ न कुछ विषाक्तता होती है। तो वो जो हम लोग इनटेक करते हैं, भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ न कुछ मात्रा जो होता है टॉक्सिन का चला ही जाता है। तो उस टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलने का कार्य जो करते हैं वो लीवर के द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि लीवर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है और यह किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करती है, और किस तरह से वो डाइजेशन हो या शरीर की अन्य विभिन्न क्रियाएं हो, सबके निष्पादन में लीवर का कहीं ना कहीं योगदान निश्चित रूप से होता है। तो इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं कि लीवर जो होता है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, एंजाइम का क्रिया सेक्रेशन करते हैं। और एंजाइम का मुख्य जो काम होता है वह क्या करता है कि केमिकल एक्टिविटी को तेज करता है। रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं शरीर में अंदर होती है, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक या केटाबॉलिक जो प्रोसेस चलते हैं, जिसमें रासायनिक क्रिया को कभी तेज या कभी स्लो करना होता है, तो उसका मुख्य कार्य जो होता है वो एंजाइम का होता है। और एंजाइम का स्राव जो करते हैं वो कौन करते हैं, लीवर करते हैं। तो सबसे मेन रोल हो गया लीवर का एंजाइम का सेक्रेशन करना। और दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है वह उपापचय क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है, शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें महत्वपूर्ण भाग होता है इनका। और दूसरा इनका काम होता है प्रोटीन का विघटन करना। प्रोटीन का विघटन अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। जो प्रोटीन का विघटन जो करते हैं, और उस प्रोटीन के विघटन के द्वारा जो विषैले पदार्थ होते हैं, कुछ जब प्रोटीन का विघटन होता है उससे टूटता है प्रोटीन, तो क्या होता है उससे कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं जो अमोनिया के रूप में निकलते हैं। उसको अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और वह यूरिनरी सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थ निकलते हैं केमिकल एक्टिविटी के द्वारा, तो उस सभी विषाक्त पदार्थ को यूरिन के माध्यम से वो शरीर से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। इस तरह से देखते हैं कि लीवर के तीसरा कार्य जो होता है, प्रोटीन का अधिकांश भाग जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट में वो परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं उसमें सबसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, वसा, ये सब पोषक तत्व निकलते हैं। तो प्रोटीन का अधिकांश भाग वो क्या करते हैं, लीवर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लीवर के भी बहुत सारे मुख्य कार्य हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं दूसरा कि ये क्या कार्य करते हैं, रक्त में ग्लूकोज का नियमन। ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, और जो ग्लूकोज एक चैन में चलते हैं उसका नियमन करना इनका एक कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है लीवर का, कि ग्लूकोज को सही मात्रा में पेरिफेरल ब्लड में जाए और मात्रा सही रहे, ताकि वह व्यक्ति शुगर से ग्रसित न हो। तो इसका नियमन भी योग कौन करते हैं, लीवर करते हैं। आगे हम देखते हैं भोजन में, जो भोजन हम करते हैं वसा कभी कभी फैटी मटेरियल का कमी हो जाता है, भोजन में फैटी पदार्थ नहीं होते हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट का वो मेटाबॉलिज्म करके क्या करते हैं, फैट का निर्माण स्वतः कर लेते हैं। फैट का निर्माण क्या कर देते हैं,
स्वतः कर लेते हैं और इस तरह से शरीर भोजन में वसा की कमी को वो स्वयं दूर कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फाइब्रिनोजेन, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है। तो फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है और इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। और हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर जो पढ़े थे और ब्लड से संबंधित विभिन्न तथ्य जो पढ़े थे, उसमें फाइब्रिनोजेन की चर्चा हुई है, जो क्लॉटिंग फैक्टर में काफ़ी सहयोगी होते हैं, मदद करते हैं और जिसमें विटामिन के की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं हमारे शरीर में। ये एक प्रोटीन है और जो लीवर में बनते हैं और यह क्या करते हैं कि शरीर के अंदर फाइब्रिनोजेन का निर्माण करके जब कभी हमारा हाथ कटता है या किसी कारण से क्षतिग्रस्त होता है तो उस समय जब रुधिर अधिक मात्रा में बहने लगती है तो उस वहाँ पे फाइब्रिनोजेन आकर एक जालिकानुमा आकृति बनाती है और ये जालिकानुमा जो आकृति होती है उसमें क्या करते हैं कि प्लेटलेट जाके धीरे 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 फंस जाते हैं और सब के सब जितने भी वहाँ से रोम छिद्र होते हैं वो सब के सब बंद हो जाते हैं और इस तरह से हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेन की भी अहम भूमिका होती है और जो रक्त तो थक्का बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लीवर का मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न कार्यों का संपादन लीवर के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि हेपारिन नामक एक प्रोटीन का उत्पादन लीवर में ही होता है, जो शरीर के अंदर हेपारिन क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर ही है जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट यानी कि ब्लड को जमने से रोकना। तो ब्लड को जमने से जो रोकता है उसका मुख्य क्या होता है, हेपारिन का सेक्रेशन जो है वह लीवर ही करता है। और ये हेपारिन जो होते हैं क्या करते हैं कि जो शरीर में हमारा रुधिर बह रहा है, जो घूम रहा है पेरिफेरल ब्लड में या अन्य जगहों पर जो कार्य कर रहे हैं, जो सिस्टम को संचालित कर रहे हैं, हेपारिन के कारण ही ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। तो ये काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शरीर के अंदर जो ब्लड पेरिफेरल ब्लड है या अन्य ब्लड है वो खुद स्वयं को शरीर में क्यों नहीं जमते, जबकि फाइब्रिनोजेन भी वहाँ है और अन्य जो पदार्थ हैं जो शरीर ब्लड को जमा देते हैं। तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि उस ब्लड में हेपारिन मिला हुआ होता है। इसी कारण से हमारे शरीर में जो ब्लड घूम रहे हैं वो जम नहीं पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लीवर के द्वारा आरबीसी को नष्ट किया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि आरबीसी का शमशान घाट स्प्लीन और लीवर को कहा जाता है। तो जो जिसका निर्माण है, आरबीसी का निर्माण जो बोन मैरो में होता है और जिसका समय काल जो अवधि होता है 20 से 120 दिन का होता है और इस चक्र को पूरा करने के बाद आरबीसी क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और स्वतः टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और वो वहाँ कहाँ जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं, जहाँ लीवर उनको क्या करता है, फुल्ली नष्ट कर देता है, समाप्त हो जाता है वहाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लीवर के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो क्या शरीर में कार्य संचालित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शरीर के तापमान का नियमन। शरीर के तापमान का नियमन और शरीर के विभिन्न, जब हम वातावरण में घूमते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, कभी बरसात होती रहती है और शरीर में काफ़ी क्या होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। कभी जलती हुई भट्ठी के सामने हमको काम करना पड़ता है तो वहाँ एक शरीर का जो नियंत्रित ताप है, नियमित ताप है, उस ताप पर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना मुख्य कार्य लीवर का होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भोजन में मौजूद जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलना लीवर का मुख्य कार्य होते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि लीवर से ही काफ़ी संबंधित एक जो गोल ब्लैडर होते हैं वहाँ पे लगे हुए, और उसका क्या काम है। तो ये लीवर के निचले भाग में क्या होते हैं, एक छोटे से थैली नुमा आकृति होती है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर जो होते हैं यहाँ पे जो हमारे लीवर में क्या होता है, जो पित्त का सेक्रेशन होता है, जो भाइल का सेक्रेशन होता है, उसका टेम्पोररी टाइम के लिए यहाँ स्टोर होते हैं। यहीं पर एक ध्यान देंगे, कभी कभी इसी थैली में क्या होता है, स्टोन हो जाने के कारण भाइल का सेक्रेशन नियमित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर क्या होती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है और फैट का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, और ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों को रोग को जन्म देती है। जैसे अब बिलिरुबिन का ब्लड में अधिक मात्रा हो जाना, बिलिरुबिन का सेक्रेशन होना, क्योंकि वो डाइजेशन में नहीं हो पाते हैं और वो सीधे पेरिफेरल ब्लड में चले जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पेरिफेरल ब्लड होते हैं, धीरे धीरे शरीर में बिलिरुबिन की मात्राएं बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि आदमी जॉन्डिस से ग्रसित हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि मेजर जो लीवर से जो सेक्रेटिव भाइल होते हैं, जो सेक्रेशन करते हैं, उसका मुख्य कार्य होता है ये ड्यूडेनम में आकर मिलते हैं, और ड्यूडेनम में मिलकर ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो हम भोजन में कुछ विषाक्त पदार्थ लिए हैं या अन्य जो कुछ बैक्टीरियल वायरल या कुछ अन्य प्रकार के जो विषाक्त भोजन के साथ आ गए हैं, जो जीवाणु विषाणु आ गए हैं, उसको भी वह क्या करता है, किल कर देता है। क्योंकि इसका पीएच मान जो 7.7 होता है, ये क्षारीय होते हैं, और इसके कारण से क्या होता है कि ये उसको किल करने में सक्षम होते हैं, मार देते हैं। वहीं बैक्टीरिया को या अन्य जो जीवाणु होते हैं उसको किल कर देते हैं। साथ में ये क्या करते हैं कि जो हमारा भोजन स्टोमक से डाइजेशन के बाद जो ड्यूडेनम में आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उस भोजन को जो वहाँ अम्लीय होता है, उस भोजन को यहाँ क्या करते हैं कि क्षारीय बना देते हैं, और वहाँ क्षार जैसे ही क्षारीय भोजन बनता है तो ड्यूडेनम के बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इस तरह से हम लीवर से संबंधित विभिन्न बातों को जाने, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। सामान्य जानकारी के तौर पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार आज मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।